हे गाइस, तो अभी मैं ट्रेड ले रहा हूँ एक। उस ट्रेड का मैं पूरा ब्रेकडाउन दे रहा हूँ। ये मेरा पहली ट्रेड है, मेरी जो डेमो अकाउंट मैंने ख़रीदा है उसमें। एंड यहाँ पर देख सकते हो 4 आवर पे बाय जो है क्लियरली बेयरिश है। ये वाला हो सकता है यहाँ पर सपोर्ट जोन हो, लेकिन इसको वो रेस्पेक्ट नहीं करने वाला है, तो इसी वजह से मैं यहाँ पर ट्रेड ले रहा हूँ। 2 आवर पे देख सकते हो, 2 आवर पे प्राइस जो है, यहाँ पर प्राइस पहले से ही मैं बता चुका हूँ एक और पहली वाली वीडियो में। प्राइस जो है बेयरिश हो चुका है और उसका जो डिमांड जोन है वो ये वाला एरिया है। एंड नाउ वी आर गो ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम। तो 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे देखा मैं, उसका जो डिमांड जोन है वो ये वाला जोन है। तो इसी वजह से प्राइस यहाँ पर बहुत ज़्यादा होल्ड कर रहा था। जब होल्ड कर रहा था यहाँ पर पहले से ही, वैसे तो वो ब्रेकअप स्ट्रक्चर दे चुका था। ट्रेड मेरा इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर ऑलरेडी बन चुका था, लेकिन क्योंकि प्राइस थोड़ा ड्राई है तो मतलब बहुत स्लोली मूव दे रहा है। यहाँ पर मैं ट्रेड ले सकता था ऐसे, यहाँ पर रख टारगेट यहाँ पर, मतलब ये, बट ये एक डिमांड जोन है। क्योंकि ये डिमांड जोन है, प्राइस यहाँ पर आके मतलब आएगा या फिर यहाँ से रिवर्स जाएगा, कुछ पता आता नहीं चल रहा था। तो इसका जो प्रीवियस है वो ये वाला जोन है, यू कैन सी दिस क्लियरली। उस हिसाब से प्राइस यहाँ पर आके ब्रेकअप स्ट्रक्चर होके और इस एरिया को और लिक्विडिटी स्वीप कर दिया। लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद प्राइस जो है फिर इससे यहाँ पर और एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर बनाया इस एरिया पे। मैं यहाँ पर भी ट्रेड ले सकता था, लेकिन मैंने थोड़ा इसको ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया चार्ट पर उस टाइम पे। हालांकि मैं यहाँ पर ट्रेड लेके यहाँ पर ऐसे रख के टारगेट इस एरिया के आसपास, और पहले इसको मैं हटा देता हूँ। शॉर्ट पोजीशन हमारा पहली ट्रेड यहाँ पर, बट मैं यहाँ पर नहीं लेता, नो डाउट क्लियरली। अगर ट्रेड लेता इस एरिया में ट्रेड लेता विथ एसएल, हमारा जो है वही वाला जोन है, और टारगेट सिंपल 1:1 रखता। तो मैं यहाँ पर एंट्री लेके ये जो ट्रेड ले, मैं यहाँ पर 1:2 पे एग्जिट मार सकता था, बट यहाँ पर क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो गया। लेट मतलब क्या, मैंने प्राइस उस टाइम पे देखा ही नहीं, और वैसे भी देखा जाए तो हमारा डिमांड जोन इस एरिया पे, प्राइस नो डाउट इस एरिया को क्रॉस करेगा। ये जो लो है इस एरिया को क्रॉस करेगा, लेकिन ये एरिया को क्रॉस करेगा या नहीं मुझे आई डोंट नो, मैं कुछ बता नहीं सकता। बहुत ज़्यादा हाई चांस है कि प्राइस इस एरिया को भी, ये वाला जो लो जोन है इसको भी ब्रेक कर दे। उसको ब्रेक करने के बाद प्राइस इस एरिया के आसपास आ जाएगी। और मैंने हाल फिलहाल में यहाँ पर एक ट्रेड लिया। मेरा ट्रेड यहाँ पर सिंपल है, पहले से ही यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर बना चुका था, फिर प्राइस यहाँ पर गया था, उसके बाद ये वाला कैंडल पे ये वाला जोन को जो है फिर से ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, ये वाला कैंडल। पहले इसको तो मैं काट देता हूँ, और प्राइस यहाँ पर आके ये जो सपोर्ट जोन है थोड़ा यहाँ पर रेस्पेक्ट कर रहा है। और जब यहाँ पर ये वाला कैंडल मतलब बनने वाला था, मैं यहाँ पर एक ट्रेड लिया। मैं मतलब यहाँ पर मैं 2 ट्रेड लेने की सोच रहा था। 2 ट्रेड ऐसा है कि पहला ट्रेड जो है उसको मैं यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बनाता, क्योंकि यहाँ पर जो कंफर्मेशन है इस एरिया को क्लोजिंग करने के बाद, मतलब ब्रेकअप स्ट्रक्चर करने के बाद यहाँ पर कहीं ट्रेड लेता, और मेरा एसएल यहाँ पर 2 एरिया में रहता। इधर इस एरिया में रहता, इस एरिया में होता, तो मेरा टारगेट जो है वो यहाँ पर 1:1.08 दिखा रहा है। तो यहाँ पर मैं ट्रेड ले सकता था, लेकिन मैं यहाँ पर ट्रेड लेने की इसलिए नहीं सोचा क्योंकि यहाँ पर डिमांड जोन है। प्राइस हो सके कि मेरा 1:1 भी ना दे, इससे पहले प्राइस भाग जाए कहीं, मतलब रिवर्स कर जाए, तो पूरा ट्रेड ही बेकार जाएगा। जो सभी 1.5 घंटा से लेके
2.5 घंटे के आसपास मैं होल्ड करूँगा। हालांकि इतना तो ज़्यादा नहीं जाएगा मुझे नहीं लगता, लेकिन जितना भी टाइम होल्ड करूँगा यहाँ पर मेरा टाइम भी पूरा बर्बाद होगा। तो पहला एसएल यहाँ पर रख के यहाँ पर टारगेट, और दूसरा एसएल रखता मैं इस एरिया के आसपास। यहाँ पर क्या होता है ना, अगर मैं वहाँ पर एंट्री लेके इस एरिया में से रखता तो मतलब कुछ ऐसा बता नहीं सकते कि जो मेजर जोन है प्राइस, मेजर जोन को मतलब उसका स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर जोन को प्राइस बहुत ज़्यादा कम मतलब लिक्विडिटी स्वीप करता है। जैसे कि ये वाला ट्रेड है, मतलब ये वाला एरिया में, क्योंकि ये पहली बार आया था, वैसे भी प्राइस ड्राई था और पहली बार सीधा मतलब वहाँ से सुबह से लेके शाम तक पहली बार सीधा यहाँ पर चला आया प्राइस। तो क्योंकि ये डिमांड जोन है उसका प्रभाव जो है बहुत हाई है, इसलिए प्राइस जाके सीधा लिक्विडिटी स्वीप हुआ, और वैसे भी बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं गया, यहाँ से ही नीचे गिरने लगा और ब्रेकअप स्ट्रक्चर यहाँ पर कर रहा है। तो इसी हिसाब से देखा जाए तो जो मेजर स्ट्रक्चर होता है उसका लिक्विडिटी स्वीप बहुत कम होता है, इसलिए मैं यहाँ पर एसएल रखने को सोचा। लेकिन अगर मैं एसएल यहाँ पर रखता हूँ ना, तो मेरा टारगेट जो है लगभग 1:1 यहाँ पर है। $15 पे एसएल है, $15 पे टारगेट भी है। लेकिन यहाँ पर होता है तो ये वाला जो डिमांड जोन है ना, ये बहुत ज़्यादा थोड़ा हाई डिमांड चैनल मुझे दिख रहा है, जो भी दिख रहा है, समझ रहे ना। प्राइस बहुत ज़्यादा दिन होल्ड कर रहा है, इस एरिया पे ब्रेक भी नहीं पा रहा है। तो इसलिए अगर प्राइस आता है, मुझे लगता है इस एरिया के आसपास कहीं आके मैं पहले यहाँ पर एक जोन बना देता हूँ, ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ में आए कि मैं किस एरिया की बात कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि प्राइस ये वाला जोन को ब्रेक करके ऑलमोस्ट इस एरिया के आसपास जो है रिवर्स सेक दे सकता है, और इसमें मतलब बहुत ज़्यादा हाई चांस है कि इस एरिया में रिवर्स दे दे प्राइस। मतलब मेजरली मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब 3 टाइप की वो रिवर्स देता है। पहली बार प्राइस आएगा, जैसे कि ये प्राइस है, आके वो सीधा मतलब जो जोन है उसको एक्चुअल में बिना टैप करे ही उससे पहले निकल जाएगा। जैसे कि समझ लो प्राइस निकल आया यहाँ पर, जोन हमारा ये वाला एरिया है, यहाँ पर कहीं आके उसको बिना टच किए प्राइस भाग जाएगा, रिवर्स बिल्कुल कर जाएगा। सेकंड जो चीज़ है वो प्राइस सीधा आएगा, बिल्कुल वो जोन को ही टैप करेगा और जोन को बिल्कुल रेस्पेक्ट करके फिर रिवर्स होगा। इधर वो प्राइस डायरेक्ट आएगा, जोन को भी तोड़ देगा, आने के बाद फिर रिवर्स देगा। तो प्राइस का 3 टाइप का रिवर्स है। तो मैं पहले से ही इसके प्रति थोड़ा सावधान रह जाता हूँ, और मैं इस ट्रेड में मतलब यहाँ पर जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर बनता है इस ट्रेड को मैं टोटल अवॉइड किया। इस हालांकि तो ये एक ही ट्रेड है, लेकिन इसका रिस्क रिवार्ड जो है एक एसएल यहाँ पर रहता और एक एसएल यहाँ पर। लेकिन अगर ये वाला एसएल रहता है तो इसमें टारगेट और बहुत बड़ा हो जा रहा है, जो कि प्राइस आएगा नहीं आएगा मुझे कुछ पता नहीं। अगर यहाँ पर एसएल रखे तो प्राइस यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर करके फिर से लिक्विडिटी स्वीप करे, या फिर मतलब बहुत कम चांस है वैसे कि, क्योंकि एक बार ऑलरेडी लिक्विडिटी क्योंकि स्वीप हो चुका है। और हाँ, ये वाला भी इसमें मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि प्राइस जो है वो मेजर स्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा एक बार या फिर 2 बार लिक्विडिटी स्वीप करता है, उससे ज़्यादा नहीं। और वैसे देखोगे तो ये वाला पहली लिक्विडिटी स्वीप हो चुका है, फिर ये वाला जोन ब्रेकअप स्ट्रक्चर करके ये वाला जोन जो है ये वाला कैंडल इसको फिर से लिक्विडिटी स्वीप कर चुका है, और ये प्राइस बिल्कुल इस एरिया के आसपास होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पर समझ सकते हो कि ये वाला जोन जो है ये वीक बनते जा रहा है, और बहुत ज़्यादा हाई चांस है कि यहाँ पर प्राइस ब्रेक कर दे। तो इसलिए मैंने यहाँ पर एसएल नहीं रखा। मुझको वहाँ करो भाई। तो वही चीज़ है
तो यहाँ पर ऐसे रखने को मैं थोड़ा, हालांकि यहाँ पर बहुत कम चांस है कि लिक्विडिटी स्वीप है। वैसे भी इस हिसाब से देखा जाए तो प्राइस मेरा टारगेट जो है इस एरिया के आसपास रहता है, लेकिन इसमें थोड़ा मुझे डर लगता है क्योंकि प्राइस हो सके बिल्कुल मतलब पॉइंट टू पॉइंट आके एसएल हिट कर, सॉरी टारगेट हिट करके जाए। लेकिन ये वाला ट्रेड भी थोड़ा रिस्क, ज़्यादा रिस्क नहीं है, लेकिन देखा जाए तो 50-50% चांस है। मतलब प्रॉफिट नहीं होने वाला है, लॉस भी नहीं होने वाला, क्योंकि मैं हो सकता तो यहाँ पर ब्रेक इवन पे भी निकल सकता था। तो यहाँ पर मैं अवॉइड किया। और जो एक ट्रेड मिल रहा है वो ये वाला ट्रेड मिल रहा है। मतलब इससे पहले ऑलरेडी वैसे तो कन्फर्मेशन इस, अगर इस एरिया को ब्रेक करे तो बहुत ज़्यादा हाई कन्फर्मेशन हो जाएगा, लेकिन क्योंकि पहले से ही प्राइस ऑलरेडी ब्रेकअप स्ट्रक्चर 2 बार कर चुका है, तो मैं यहाँ पर एंट्री ले गया ऑलमोस्ट इस जगह के आसपास। और मेरा जो एसएल है मैं यहाँ पर रखा हूँ ऑलरेडी, मैं वो पोजीशन होल्ड किया हूँ, मैं तुम्हें दिखा दूँगा। यहाँ पर एसएल रख दिया हूँ और टारगेट जो है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर नहीं 1:5 के आसपास मेरा टारगेट रखा हूँ, क्योंकि इससे जो है पहले तो मुझे रिस्क रिवार्ड भी सेम मिल रहा है, मतलब सही मिल रहा है, और पैसे भी ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर रहा है। ये वाला जोन बहुत ज़्यादा मतलब क्विक बनते जा रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा चांस है कि प्राइस नीचे गिर जाए। और यहाँ पर अगर और एक चीज़, मैं एसएल यहाँ पर रखा क्योंकि अगर मैं एसएल इस एरिया पर रखता लिक्विडिटी स्विप होने के चांसेस बहुत हाई है गाइस। मुझे भी पता नहीं कि लिक्विडिटी कब स्विप हो जाए, इसलिए मैंने यहाँ पर रखने को यहाँ पर रखा एसएल। अगर हाँ प्राइस इस एरिया को ब्रेक करते, मैं मेरा जो एसएल है वो इस एरिया पे मैं ले आऊँगा, और फिर हो सके तो दूसरा वाला ट्रेड जो है मतलब ले जाऊँगा। उस हिसाब से सेम रिस्क, मैं $200,000 का अकाउंट लिया था, तो मैं $200 का रिस्क पर ट्रेड लेता हूँ। हाँ, क्योंकि मेरा जो डेली ड्रॉ डाउन है वो 5% है और ओवरऑल ड्रॉ डाउन 10%। तो मैं ओवरऑल ड्रॉ डाउन का 10% का जो है दो करके मतलब 5 ट्रेड में जो भी है अकाउंट पास करने की सोच रहा हूँ, इसलिए मैंने ऐसा किया। क्योंकि वो मेरा सेटअप है, मैं तुम्हें बाद में कभी वीडियो में बता दूंगा वीडियो करने करके। लेकिन यहाँ पर मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर एंट्री ले गया ऐसे यहाँ पर सिंपल, क्योंकि ये मार्केट स्ट्रक्चर का एक्चुअली जो जोन है यहाँ पर सही दिख रहा है। अगर यहाँ पर रखता तो लिक्विडिटी स्वीप इससे पहले ये वाला हो सके, ये वाला जोन यहाँ पर आके लिक्विडिटी स्वीप यहाँ पर गिर जाए फिर, इसलिए मैंने मेरा ऐसे यहाँ पर रखा और टारगेट 1:5 रखा हूँ। क्योंकि प्राइस यहाँ के अगर 1:5 ना भी देना, मेरा 1:1 जो है बिल्कुल 1:1.1 भी समझ लो, इतना तो नो डाउट इतना तो प्राइस आ ही जाएगा। और मुझे मतलब इतना भी मिल रहा है क्योंकि मेरा विन रेट यहाँ पर थोड़ा हाई है, तो इसलिए मैंने मेरा ट्रेड जो है यहाँ पर लेने को सोचा। ओके, बस इतना ही गाइस। और वैसे मैं 1:5 पहले इसको रख देता हूँ, 1:5.5 1:1.5 सॉरी, मैं 5 बोल रहा हूँ। तो मैं मेरे होल्ड पोजीशन पहले दिखा देता हूँ। यू कैन सी दिस 15 मिनट का ये जो मैंने वाइट वाला जोन मार्क किया है, ये वाला मेरा डिमांड जोन है। और उस हिसाब से 5 मिनट पे अगर देखो, ये वाला एक्चुअल मार्केट स्ट्रक्चर जहाँ पर मेरे $190। हाँ, और एक भी बात है, मैं यहाँ पर $10 इसलिए नहीं रखा, जैसे मैंने $200 रखता, बट $190 मतलब और भी अच्छा लगा। वैसे तो मैंने $200 रखा था, लेकिन क्योंकि यहाँ पर थोड़ा स्प्रेड ज़्यादा है, इसलिए मैंने 190 ये बन गया, थोड़ा प्राइस ऊपर चल जाने की वजह से। और देखा जाए तो प्राइस 1:1.5 पे अगर आ जाता है, ओके, $300 मिल जाता है। अगर उतना भी नहीं आएगा ना, वो कम से कम तो इस जगह के आसपास 1:1 तो मुझे दे ही देगा। अगर मैं यहाँ पर ऐसे लगता कुछ मतलब ऐसे तो लग रहा है कि लिक्विडिटी स्वीप नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर रखने से थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, रिस्क कम हो जाता है कि
नहीं होगा, बहुत ज़्यादा हाई चांस है यहाँ पर लिक्विडिटी स्विप नहीं होगा। भले ही अगर यहाँ से ट्रेड रिवर्स होना हो, पूरा प्राइस रिवर्स हो जाए और फिर प्राइस बाद में जो करना है करे, लेकिन ये ट्रेड क्योंकि वैलिड है। वैसे भी 15 मिनट का जो जोन है वो इसका सप्लाई जोन भी वैसे इस वाला के आसपास आ रहा है। और पहले भी प्राइस ऑलरेडी एक बार में देख के फिर से आके फिर से यहाँ पर थोड़ा दिखा रहा है, तो वही है सेम ये चीज़ मैंने भी रखा है यहाँ पर। 5 मिनट पे थोड़ा देखते हैं। अभी मेरा $42 के आसपास चल रहा है, मैंने कोई ट्रेड पहले से लिया ही नहीं। अकाउंट मेरा जो क्रिएट है वो 20 तारीख को हुआ है, आज 31 है। और मैं मतलब कल ही मैंने अकाउंट इसको क्रिएट किया है FTMO के अकाउंट में। और एक ट्रेड मैंने लिया है वो फंडेड फर्म का अकाउंट में। 2 अकाउंट लिया है $10,000 में। ये जो बेसिकली ये वाला अभी जो लॉगिन किया फंडेड फर्म के अकाउंट, ये मैंने कितना % रिटर्न निकल पा रहा हूँ इसलिए मैंने ये अकाउंट को क्रिएट किया है। और ये वाला FTMO डेमो अकाउंट जो है 2 स्टेप वाला, इसको मैं पास करने के लिए लिया है। वैसे भी यहाँ पर $50 $51 के आसपास चल रहा है लॉस। अब मतलब यहाँ पर अगर प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है ना, इसका कारण ये है कि पहली बात तो यहाँ पर जो सपोर्ट है थोड़ा सा यहाँ इसको मतलब सपोर्ट दे रहा है। दूसरी बात यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन चल रहा है। ये ट्रेंड लाइन मतलब बहुत ज़्यादा हाई चांस के अभी ये है कि ब्रेक करे, क्योंकि ऑलरेडी ये ब्रेक कर चुका है। ये सपोर्ट की वजह से यहाँ पर आया और प्राइस मुझे जो लग रहा है इस एरिया के आसपास बिना लिक्विडिटी स्विप करे यहाँ से डायरेक्ट गिरेगा। अगर गिरेगा तो हो सकता है यहाँ पर आएगा और नीचे भी जा सकता है, लेकिन मैंने मतलब उससे एग्जिट करने के लिए 1:5 चुना है। तो लेट्स सी व्हाट हैपन दिस ट्रेड। ओके गाइस बाय। वैसे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रहा है क्योंकि मुझे ज़्यादा हिंदी नहीं आ रहा है, इसके वजह से मेरा बोलना थोड़ा इसलिए मेरी जो बोलने की टेक्निक है थोड़ा बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है। ओके बाय।